पिछले वीडियो में देख लिए थे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आशा कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आज पूर्णांक संख्या, ठीक है। और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, 1-2 मिनट जरूर देखें। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या होता क्या है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिए हैं तो यहाँ पे देखिए -1, -2, -3 और 1, 2 और यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे हमको ऋणात्मक दिखा रहा है, ऋणात्मक दिखा रहा और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, धनात्मक, धनात्मक दिखा रहा। तो देखिएगा कि वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हो गया। चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या देखे थे, ऋणात्मक और धनात्मक। देखिए कह सकते हैं आप लोग वैसी संख्या, कैसी संख्या बाबू, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक तो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है उसे क्या कहते हैं जी, दोनों होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हो गया। देखिए याद तो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए ऋणात्मक दिखे धनात्मक, वैसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है संख्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि अभाज्य संख्या, क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है। हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, जैसे कि हमने लिया 2। देखिए 2 जो है 1 से विभाजित हो सकता है और 2 से विभाजित हो सकता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3, तो देखिएगा यह 1 से विभाजित हो सकती है और कितना से, 3 से। हमने लिया यहाँ पे 5, यह 1 से विभाजित हो सकती है और कितना से, 5 से। तो हम कह सकते हैं वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से एवं स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या कहते हैं। हो जाएगा। 1 से और स्वयं से जो विभाजित होगा उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि 1 से और स्वयं से विभाजित हो, देखिए यह जो जितना एग्जाम्पल है, देखिए तो 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहे हैं ना। अगर कहे क्वेश्चन में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन है, कहेंगे आप लोग 2। सबसे छोटी, कहे क्वेश्चन कि सबसे छोटी, 10th में पूछता है बाबू, 10th में और 9th में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो आप लोग कितने बताएंगे, कितनी होती है जी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे अगर हमने 4 लिया, कितना लिया बाबू, 4। तो यहाँ पे देखिएगा 4 लिया तो यह 4 1 से विभाजित हो सकती है, 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे 8, देखिए 8 1 से विभाजित हो जाएगा बुआ, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी और 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जा रही है ना, देखिए आप। तो देखिए तो विभाजित मतलब 1 से भी 8 4 में भागा जा सकता है, 2 से 4 में भागा जा सकता है, 4 से 4 में भागा जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैसी संख्याएं, कैसी संख्या बाबू, वैसी संख्याएं
वैसी संख्याएं, ठीक है ना, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे दूसरे से भी विभाजित होता है, दूसरे से भी विभाजित होता है, विभाजित होता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद हो गया, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वैसी संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित, देखिए एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी विभाजित हो रहा है बाबू, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी विभाजित होता है संख्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जानते हैं किसे कहते हैं? हम देखेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे कि हमने लिखा कि 4, यहाँ पे या 2 लिख दिए, पी/क्यू के रूप में है। हमने लिखा कि √1 और हमने लिख दिया या पाई। ठीक है, तो क्या होता है ना वास्तविक संख्या, वैसी संख्या, कैसी संख्या जी, चाहे इसे लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय को, ठीक है ना, जो परिमेय होती है और अपरिमेय को ही वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को ही क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को ही, ये भी लिख सकते हैं, संग्रह को ही क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रहेगा, परिमेय और अपरिमेय के संयोग को, चाहे आप परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं, या आप कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों को। चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे अब चैप्टर के अनुसार। ठीक है।